Hey everyone, I'm Swati and welcome back to my channel. In this video, I'm going to give you some tips and tricks and some best books which you can use while preparing for your J exam. सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर जे एग्जाम, जब मैंने खुद ने प्रिपेयर करा और जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो IITs में और NITs में पढ़ रहे हैं. व्हेन आई वाज इन IIT, तो मुझे ये पता है कि JEE इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है, बट नामुमकिन भी नहीं है. करना चाहो तो आराम से हो सकता है. तो कोई भी हार्ड चीज़ को अचीव करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी की, ठीक है. अगर हमारा दिमाग पता है कि कैसे क्या क्या हमें अचीव करना है, वी विल रीच आवर गोल सूनर और लेस. पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. तो आई ऑलवेज यूज सम स्ट्रैटेजीज एंड मैंने आगे भी ये चीज़ बताई है और आज मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग अ परफॉर्मेंस. तो सबसे पहले तो अगर अपन बुक्स की बात कर लें कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, तो टिप नंबर 1 मैं बुक्स के लिए दूंगी कि अगर कोई भी JEE की स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो, बहुत सारी बुक्स होती हैं, अगर कोई अच्छी बुक तुमने ले ली है तो फिर उसी को ही पढ़ो, ठीक है. 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ो. दूसरी टिप ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट, टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, एंड द सेकेंड इज टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल एज मच एज यू कैन. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है उसको फॉलो करो. तो फॉर द बुक्स जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड करती है, आई प्रीफर HC वर्मा इज वेरी गुड. बहुत कंसाइज बुक है, उसके अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत छोटे उसके अंदर गिवन है, फटाफट से हो जाएगा. इट हैज़ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत लंबा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं. यू कैन लर्न कि अच्छा ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड फॉर द टू डेवलप द कॉन्सेप्ट मुझे लगता है HC वर्मा बहुत अच्छी है. दूसरी कॉन्सेप्ट के लिए यू कैन यूज DC पांडे, बहुत अच्छी बुक्स है, उसकी वॉल्यूम्स आती हैं थ्योरी वाली, अच्छी थ्योरीज है उसमें, टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी अच्छे से गिवन है, सॉल्व न्यूमेरिकल से, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है. एंड द थर्ड इज संगेश की बुक्स आती है BM शर्मा की, फिजिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस करके, एंड सारी वॉल्यूम्स की मिल जाएगी. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं. देखो, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए अगर तुम सॉल्व न्यूमेरिकल्स को देख रहे हो, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हो अलग वैरायटी के, उनकी टेक्निक सीख रहे हो, मैथड सीख रहे हो, एवरीथिंग कम्स इन टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अच्छे से समझो, ग्रास्प करो, एंड जहाँ फॉर्मूले, जहाँ तुम्हें टिप्स ट्रिक्स और जो चीट शीट मिलती है कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे करके ऐसा हो सकता है, उसको एक पेज पे लिखते जाओ, ठीक है. उसको दीवारों पे चिपका दो, अपने दिमाग में चिपका दो, हर जगह चिपका दो, उठते बैठते सोते जागते बस तुम उसको देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द थिंग, दिस दैट थिंग. तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है, लॉक हो जाएगा. उसके बाद बारी आती है टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल. तो उसके लिए जो बुक्स बहुत अच्छी हैं, आई कैन रिकमेंड DC पांडे की. एक तो थ्योरी वाली आती है, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. लास्ट बैक एक्सरसाइज के अंदर सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे हैं, और एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड आती है, उसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है. JEE के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए होती है. तो अब JEE के लिए वो बुक लेकर आओ, वो उसी के लिए बनी है, उसी से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल्स उसमें देते हैं. आई वुड सजेस्ट कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो लो. तो लेटेस्ट वर्जन में लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट टेक्निक के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट. हर टॉपिक पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, जिससे यू कैन तुम अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अपनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसको और ज़्यादा डिपेंड कर सकोगे, ठीक है. तो यू कैन यूज़ DC पांडे, जिसके अंदर तुम्हें सारे इजी से हार्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देन अगर और थोड़ा सा हाई क्रिटिकल थिंकिंग ऑर्डर में जाना है तुम्हें, तो तुम यूज़ कर सकते हो इरोडोव, ठीक है. इरोडोव में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तुम्हारा दिमाग ना खुल जाएगा जब तुम उस क्वेश्चन करोगे, अच्छा यार ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. कई बार ये चीज़ होती है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है बट बात आती है उसको लगाने में, ठीक है. तो जब हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे तभी तो हम लगा पाएंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है. तो जितना तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाते जाओगे आगे आगे, तुम्हारा उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, तुम्हारी रेंज बढ़ती जाएगी कि अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से लग सकता है. एंड
तो बुक्स के अंदर तुम ये वाली प्रिफर कर सकते हो एंड डोंट बी स्टक इन लाइक फैली हुई है 50 बुक से पढ़ रहे हो, इतनी बुक से पढ़ रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा दिमाग फजी हो जाएगा। इट्स बेटर कि कुछ सिलेक्टेड बुक्स लो और उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, जिससे कि एक ही कॉन्सेप्ट्स को बार बार अच्छे से देखो। अच्छा, ये मेथड ऐसा होता है जिससे तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाए एंड येस यू कैन ग्रास्प योर कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स एंड एवरीथिंग बेटर। सो नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन यूज। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करो भैया। जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। पता ही नहीं है फॉर्मूला क्या है तो लगाओगे क्या। जब फॉर्मूला याद होगा, जब पता है क्या दिस इज द फॉर्मूला, यार इस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीज है, तभी तो तुम लगा पाओगे। सो इट्स फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये तो करो पहले, ठीक है। और जैसे तुम्हारा हो जाए उसके बाद रेगुलरली प्रैक्टिस, ठीक है। आज फिजिक्स पढ़ ली, अब फिजिक्स उठा रहे हैं हम अगले हफ्ते, ऐसे नहीं चलता भैया। हर दिन कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स को देना है तो देना है। फिजिक्स हर दिन पढ़नी है तो पढ़नी ही है। जहां लग रहा है कि स्टक हो रहे हैं उसको मेरे को देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार 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 उसको करना पड़ेगा, देन तुम्हारा एक उसके ऊपर बिल्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहो, डेली प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम आज ज्यादा नहीं हुई, एक अपने आप को टारगेट दे दो ना कि 20 तो करनी ही है, चाहे कुछ ही हो जाए। 20 तो करूंगा वरना मैं आज सोऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ ही हो जाए। तो कितनी नींद आती रहे, 20 न्यूमेरिकल्स होंगे तभी मैं सोऊंगा। और 20 न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं कि वही एक टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के बैठे हो, नहीं। तो नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ थिंग्स लेकर आओ। अपनी जो तुम्हारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हैं उसके अंदर डिफरेंस लेकर आओ कि अच्छा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, ठीक है। एंड वो अलग अलग टाइप तुम्हें कहाँ से मिलेगा, बुक से मिलेगा। तो उससे प्रैक्टिस करो। कोई टाइप में अटक रहे हो उसके 3-4 क्वेश्चंस कर लो, हाँ आंसर आने लग गया, ठीक है, मुझे इस टाइप का समझ में आ गया, एंड देन मूव ऑन, ओके। एंड देन इज एक फॉर्मूला शीट बना लो। अपनी एक शीट के ऊपर सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स लिख दो, दीवारों पे चिपका दो। सुबह आँख खुले उसको रिवाइज कर लो, आँख बंद करने से पहले रिवाइज कर लो, खाते समय रिवाइज कर लो, सोते जो कर रहे हो वो रिवाइज करते जाओ, जिससे तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला स्टिक हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, टाइम मैनेजमेंट करो। जो मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि ठीक है दिन के इतने से इतने बजे तक मुझे ये देना है। न्यूमेरिकल्स करूंगा आज, मेरे आज जैसे 1 वीक का तुमने प्लान बना लिया कि 1 वीक के अंदर मंडे ट्यूसडे इज फॉर माई कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। इनसे थ्योरी पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, ये ऐसे ऐसे होता है। कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है, सीधा कॉन्सेप्ट से नहीं आ जाता कि अच्छा ये प्रॉब्लम इस तरीके से, इस मेथड से हो रही है। सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। जैसे तुम्हारा कुछ डायमेंशन एनालिसिस हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए, रोटेशनल की प्रॉब्लम हो गई, ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम होगी, तो कई कुछ मेथड्स को हमें समझना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे बनेगा। कुछ जैसे फैक्टर्स हो गए तो उन चीज को समझो थ्रू सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, एंड देन कम इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, ठीक है। तो वो तुम अप्लाई कर पाओगे। एंड नेक्स्ट, तो इसके लिए टाइम मैनेज करो कि ओके मंडे ट्यूसडे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी के 2 दिन जो है मैं उसमें क्वेश्चंस करूंगा, एंड नेक्स्ट उसके या क्वेश्चंस देखूंगा कि कैसे होते हो, नेक्स्ट उसके अंदर आई विल डू माई क्वेश्चंस। और टारगेट है कि इस वीक के अंदर कम से कम मुझे 150 क्वेश्चंस तो करनी है फिजिक्स के, या 100 क्वेश्चंस करने। 100 तो कर ही सकते हो, अगर 6 दिन की उसके में भी करो तो 10 या 15 तो क्वेश्चन तुम एक दिन में निपटा ही सकते हो। तो जस्ट गिव योरसेल्फ दैट स्लॉट्स की इतना करना है। और अगर आज के दिन का मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आई विल स्किप द अदर थिंग्स, या तो खाना छोड़ दूंगा या फिर सोना छोड़ दूंगा या कुछ भी। बट जो मेरा टारगेट है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, तभी तुम आईआईटी में जा पाओगे, वरना नहीं। और आईआईटी ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग। जब तुम वहां पे पैर रखोगे ना, एक अजीब, एक अच्छी फीलिंग आती है। एक अच्छे कैंपस में जाने की ना एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो कर लो मेहनत, कुछ नहीं होता। अपनी नींदों को और अपने उसको भी थोड़े टाइम के लिए रख दो, सो लेना बाद में बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट वंस यू गेट द एडमिशन इन गुड आईआईटीज, इट चेंज योर लाइफ फॉर एवर। सो नेक्स्ट इज मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे भी जाओ तुम और उसकी टेक्निक सीखो। हमेशा ये नहीं कि इजी प्रॉब्लम जा रहे हो, ठीक है। 12 न्यूमेरिकल्स आज दिन में करना है तो उसमें से 6 या 7 अगर मैंने इजी वाले करे तो बाकी के मैं हार्ड करूंगा, या 4 तो आज एकदम तगड़े वाले क्वेश्चंस करूंगा जिसके अंदर एक
अच्छा वो लग रहा है, ठीक है। तो वो ध्यान रखो जिससे कि तुम्हारा एक लेवल अप होता जाए कि अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड वाले और हाई लेवल वाले क्वेश्चंस भी मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो उसको मास्टर करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को मास्टर करो। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को मास्टर कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, कि अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन को मैंने बहुत जल्दी कर लिया। अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन था, उसकी जो अप्रोच लगाई मैंने वो पहले ही सही थी। एक अप्रोच भी होती है, कई बार होता है कि अपन इधर उधर भटके हुए होते हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, और एक होता है कि बैंग ऑन पहली अप्रोच ही सही होती है। तो ये चेक करो कि मेरी अप्रोच कितनी सही जा रही है। दो अलग तरीके से मैंने कोशिश करा तब जाके आया, या 3 बारी में आया, या 4 बारी में आया, पहली बारी में आया, वो देखो कैसे बढ़ रहा है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, अच्छा यार हार्ड क्वेश्चन था 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, या भी 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम उसको एलिवेट करो कि जल्दी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, सही अप्रोच के साथ हो रहा है, और मैं एक दिन के अंदर 4-5 हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज जो तुम्हारा हाई टॉपिक है, जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये वाले क्वेश्चंस आते ही है, जैसे रोटेशनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोटेशनल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, हार्ड भी है मैकेनिक्स के अंदर से ये, और तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इन कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें दिखता है कि हाँ भाई जेईई में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको पहले अच्छे से करो, ठीक है। स्मार्ट प्लानिंग करो, जिसका वेटेज ज्यादा है, जो दिख रहा है ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, उन टॉपिक्स को पहले करो, ठीक है, और उसके बाद लेस वाले पे जाओ, ठीक है, जिसमें तुम्हारा टाइम सेव हो। देन इज टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट दो, पूरे इन्वायरमेंट जैसे एग्जाम का इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल उस तरीके से दो, टाइम लिमिट के अंदर दो, जिससे तुम्हें पता चलता जाए कि भैया हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद चेक करो अपनी मिस्टेक, एनालाइज योर मिस्टेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस और अनटिल यू डोंट नो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तुम आगे ही नहीं जाओगे, ठीक है। तो अपने टेस्ट पेपर को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं कि टेस्ट देकर आया अब उस टेस्ट पेपर को छोड़ दिया, नहीं। जहां गलती करी है उसको चेक करो कि वो गलती क्यों हुई है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, या पता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट लैक था, या टाइम की वजह से था, या सिली मिस्टेक था। उसको कैटेगराइज करो कि मैं वो कितना कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक है तो फोकस बढ़ाओ अपना कि ठीक है मैं 2 बार ही चेक करूंगा। उसके अलावा कई बार नंबर कम आए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट था, छूट गए, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड के ऊपर काम करो, प्रैक्टिस करो। एक टाइमर लगा दिया कि भैया 15 मिनट में इतने क्वेश्चन निपटाने, 1 घंटे में इतना करना है, तो वो प्रैक्टिस करो, वो भी चीज प्रैक्टिस में लाओ। या फिर कॉन्सेप्ट नहीं है तो अपने डाउट्स क्लियर करो टीचर से, किसी से भी कि यार ये मुझे जानना है, या फिर कॉन्सेप्ट पता है लेकिन दबी भी गड़बड़ हो गई, तो फिर उसकी और प्रैक्टिस करो। तो एनालाइज करो कि हमारी मिस्टेक जो है वो किस कैटेगरी की है, और उसके ऊपर वर्कआउट करो कि वो इंप्रूव हो। हर बार अपने मार्क्स ठीक है ज्यादा नहीं, नीचे मत लेकर आओ, जहां पे स्टैंड करे उससे या तो ऊपर जाओ या उतने तो रहो, कोशिश करो कि हम नीचे ना फॉल रहे, ठीक है। द नेक्स्ट इज जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे बुक्स है, उसको प्रॉपरली देखो, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक लास्ट ईयर पेपर्स और ये सारी चीजें, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिल जाती है कि किस तरह का पैटर्न चल। जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा होता है कि पर्सन ने, द स्टूडेंट ने कितना ग्रास्प करा है उस कॉन्सेप्ट को, तो उस टाइप की क्वेश्चंस देता है। तो यू कैन प्रैक्टिस दैट। एडवांस के अंदर कुछ क्वेश्चंस काफी लेवल के होते हैं, बट उनका एक फिक्स टेक्निक होता है करने का, वो तुम सीख सकते हो, ठीक है। सो उसको एनालाइज करते रहो कि हाँ हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स कैसे हैं, जेई कैसे पेपर रिलीज कर रहा है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने फॉलो करी थी वो ये था कि मैंने चेक किया था कि हमारा जो जेई का पेपर है वो इस बार कहाँ से बन रहा है, एंड वो पर्टिकुलर कॉलेज कौन सी ब्रांच के लिए गुड अच्छा है। तो उस टाइम दिल्ली था तो ऑप्टिक्स अच्छा था, तो मैंने ऑप्टिक्स के ऊपर फोकस कर लिया था। I think I was lucky, but yes, you have to keep an eye on the things कि भाई कैसे क्या चल रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे नया पैटर्न है, कैसे क्या नए क्वेश्चंस हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, किसमें मैं अच्छा हूँ तो उसको मैं पहले कर लूँ कि मैं अपने मार्क्स को अपने अंदर स्कोर कर लूँ, ठीक है। ये मेरा वीकर सेक्शन है तो इसको मैं भी साइड में रखता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि दैट इज लाइक माई 100% डन। एंड दिस इज हाउ यू कैन plan or strategize your preparation for this exam. And I think with the proper planning you can crack this exam. It's not that hard if you are disciplined, if you are consistent, if you are focused, if you want to be in IIT, then trust me you will be in IIT. And if you have that self confidence, if you have no doubt, no self doubt ki
then no one can stop you. And बस मेहनत करो, ये 2 साल की जो तुम्हारी मेहनत होती है 11th-12th की, it can change your life forever and ever, and it's a beautiful place. And I can say this from my experience, the campus, the environment and everything is so beautiful. And that hard work is worth it, trust me. Once you be there, you love it. So just work हार्ड. अगर अपना 100% तुम दे सकते हो तो उसको थोड़ा सा 110 120 ही कर दो. जस्ट पुश योर लिमिट्स एंड बी लिमिटलेस एंड जस्ट क्रैक दिस एग्जाम. It will change your life forever. Thank you for watching this video, and do like and subscribe for more such videos.